तो क्या हाल है प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए उसी टॉपिक पे जिस पे मैंने पिछले 2 वीडियो बना चुका हूँ इसमें। ठीक है, जिसमें हमने सीख रखा है शीर्षाभिमुख कोण और रेखीय युग्मों के बारे में। ठीक है, और उसके लिए हमने साधारण क्वेश्चनों का हल बहुत सारे सीख लिए। अब इनका मिक्सर सीखते हैं जिसके अंदर देखो हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल और लीनियर पैर दोनों का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण और रेखीय युग्म दोनों का एक साथ इस्तेमाल होगा यहाँ पे। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है और उसमें 4 कोण बनते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, 4 कोण बनते हैं जिसमें एक्स वाई जेड आपको वैल्यू फाइंड करनी होती है। चारों में से एक कोण आपको वहां पे दे रखा होता है। देखो किस टाइप से हमें ये जो है हल निकालते। देखो सबसे पहले हम जो है हमने ये देखा था कि वर्टिकल अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो 50 के वर्टिकल कौन है, जेड है, और यहाँ पे 70 के जो वर्टिकल अपोजिट कौन है, वाई है। ठीक है, और वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने सीखा था। फिर लीनियर पैर रेखीय युग्म के बारे में हमने सीखा था कि जो एक लाइन पे जो दो कोण बनते हैं वो आपस में मतलब उनका योग जो है 180 के बराबर होता है। यहाँ पे देखो 50 और x ये लीनियर पैर है, 50 और y ये लीनियर पैर है। तो यहाँ पे हम x और y की वैल्यू भी पहले निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो 70 और x ये लीनियर पैर है और 70 और z ये भी लीनियर पैर है। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक ही रेखा में बने हुए ऐसे दो कोण हैं जिनका योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में मैं समझा चुका हूँ ये चीजें, छोटे छोटे सवाल सिखा चुका हूँ। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो इससे पहले वाले जो 2 वीडियो वापस देख लेना। ध्यान देखो यहाँ पे, आप देखो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले x का मान निकाल लेते हैं। x और 50 जो है इनका योग जो है 180 के बराबर 180 डिग्री के बराबर आएगा, क्योंकि यह है रेखिक युग्म है। ठीक है, रेखिक युग्म है, रेखीय युग्म है। ठीक है, लीनियर पैर है। अब देखो ध्यान से x का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 180 से ये 50 माइनस होगा। ठीक है, x का मान कितना आएगा, 130 डिग्री। x का मान आ गया 130 डिग्री। ठीक है, अब x के साथ देखो वर्टिकल अपोजिट कौन है, शीर्षाभिमुख कोण x के साथ तो y है और 50 के साथ कौन है, z है। तो देखो हम पहले z का निकाल लेते हैं। z के बराबर 50 डिग्री आएगा, क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, अब आगे z का मान आ गया। x का मान पहले निकाल चुके थे, अब y का निकाल लेते हैं। y का मान जो है वो x के बराबर होगा। y का मान जो है x के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो y का मान भी जो है x के बराबर आ जाएगा। x कितना, 130 डिग्री, तो y भी जो है 130 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों 130 डिग्री हो गए और ये दोनों 50-50 डिग्री के हो गए। इसमें देखो यहाँ पे हम चलो पहले x का मान निकाल सकते हैं, z का भी पहले निकाल सकते हैं और y का भी पहले निकाल सकते हैं। मैं निकालता हूँ x को पहले, x और 70। ठीक है, x और 70 को प्लस करने पे 180 डिग्री आएगा। क्यों, इंग्लिश में बताऊं तो ये है लीनियर पैर है। क्या है ये, लीनियर पैर। एक ही लाइन में बने हुए 2 एंगल से जिनका सम 180 आएगा। ठीक है, लीनियर पैर है। ठीक है, x और 70, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 180 से 70 माइनस करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 110 डिग्री x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब x के जरिए हम z का निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है और 70 y के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल है। देखो सबसे पहले मैं y का निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो y की वैल्यू जो है 70 के बराबर आएगी। क्यों, क्योंकि ये है वर्टिकल अपोजिट एंगल। हेडिंग पे देख सकते हो पूरी स्पेलिंग। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, y जो है 70 के बराबर आ गया। अब तो x का मान हम निकाल चुके थे, तो अब क्या करेंगे, हम z का मान निकालेंगे। z बराबर x होगा, z बराबर क्या होगा, x होगा। क्यों, क्योंकि ये भी है वर्टिकल अपोजिट एंगल। ध्यान दो x के बराबर z हो गया और 70 के बराबर 70 के बराबर y हो गया। तो z की वैल्यू क्या आएगी, जो कि x की थी, x की कितनी थी, 110 डिग्री। समझ में आया। इस टाइप से हम x y z इन दोनों की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।